जी बच्चों देखो, इनकम टैक्स पे मैंने ये बताया था पिछली क्लास में कि इनकम पे टैक्स लगता है. I've taught you that income tax is charged on income. Charged on income. इनकम का मतलब बच्चों जो होता है दैट इज दो मतलब है अलग अलग. एक तो है सम टोटल ऑफ 5 हेड्स. वी नो जो हमारा इनकम टैक्स है ये कैसे लगता है. एज आई हैव टॉक्ड, इनकम टैक्स ईयर टू ईयर लगता है. ये बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं. लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं. प्लीज देखते रहिए बच्चों, रिवाइज करते रहिए. देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. इनकम के बच्चों 5 हेड्स है. जी, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. ध्यान से सुन लीजिए. देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. ये 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है बच्चों, इसी की बात करेंगे. देखिए तो से अभी कितना आपको रियलिस्टिकली समझ आने लगेगा. नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी. ये बच्चों हमारा पहला हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी. एक जनरल आइडिया है, ये बात मैं बता चुका हूं. प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर टैक्स लगता है. डन. इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है बच्चों व्हाट एन एम्प्लॉय गेट. What an employee gets from his employer. What an employee gets from his employer. What an employee gets from his employer as remuneration is called salary. It includes salary, wages, allowances, taxable portion, perquisites, perks जो उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं, कार्ड, डोमेस्टिक हेल्प वगैरह. पर्क्स, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड above a limit एटसेट्रा. ये सब बच्चों सैलरी है. एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ मिलता है इकट्ठा, इट इज ऑल कॉल्ड सैलरी. All called salary. And most important part is there should be employer-employee relationship. There should be employer-employee relationship. ये मस्ट है, क्योंकि बच्चों जो एक एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है वो बहुत जरूरी होती है. इट इज रियली रिक्वायर्ड. बिकॉज एक अनुशासन होता है, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक रिश्ता होता है. आप लोग जो बच्चे सुन रहे हैं वो सोच सकते हैं उनके पेरेंट जो जॉब में है, मैं भी जॉब में हूं, तो कैसे हमें डिसिप्लिन का पालन करना है. और यही जॉब का नतीजा है कि मैं ऐसे बैठ के अपनी ड्यूटी का पार्ट समझ के अपनी क्लासेस ले रहा हूं. ये भी मेरी ड्यूटी है, मुझे आदेश है कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. इट इज एन ऑर्डर and you are attending. तो ये बच्चों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. इट इज ऑल कॉल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ठीक है, आगे सुनिए. अगला बच्चों पॉइंट है
जो मैं आगे लेने जा रहा हूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाद, ये सैलरी है। अब आता है व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन सैलरी में रूल्स लगेंगे, टैक्सेबल अमाउंट निकलेगी। वी हैव टू अप्लाई रूल्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी। वी हैव टू अप्लाई रूल्स and we have to calculate taxable amount of salary. हमें रूल्स लगाने हैं और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी लगाना। ठीक है बच्चों, ये हमारा सैलरी हेड है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों एक बार समझे तो टैक्स है क्या। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्हेन असेसी owns house and gets some rent, gets some rental income, he is covered in, it is, he की जगह it is covered in is income from house property. If he owns a house and pays interest on loan, if he owns a house and pays interest on loan, जी बच्चों अटेंडेंस मस्ट है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अगेन एंड अगेन आप समझिए, बस आपको मोबाइल नंबर भी देना है, नेम भी देना है। वी हैव टू सर्व इट टू द गवर्नमेंट दैट वी आर टीचिंग, दे हैव आस्क्ड द मोबाइल नंबर आल्सो। जी, इफ ही ओन्स अ हाउस एंड पेज इंटरेस्ट ऑन लोन, टेकन फॉर house, then his income of own house can be negative also. Negative. अपने मकान की इनकम क्या हो सकती है, उसकी नेगेटिव हो सकती है। होने दीजिए, कोई गम नहीं, हो रही है, होने दीजिए साहब, नेगेटिव इनकम है तो होने दीजिए। लेट हिज इनकम बी नेगेटिव। ठीक है, अगला पॉइंट चांसेस है। मतलब क्या है, यदि उस पे मकान होना, अरे भाई कोई किराए वाले को इनकम क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है उस पे मकान है और उस मकान से उसे इनकम हो रही है। ही हैज गॉट हाउस एंड उस हाउस से उसे इनकम हो रही है। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ही हैज गॉट अ हाउस एंड हाउस से उसको इनकम हो रही है। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वो कहे साहब मकान तो सर मेरे पास एक ही है, लेकिन वो मकान मैंने लोन पे लिया है, तो इनकम टैक्स वाले ये कोई इनकम लेंगे। वो कहेगा इनकम टैक्स वालों को, सर एक मकान है किराए पे दिया होता तो आपने मुझे लपेट लेना था, अब सर मैंने किराए पे नहीं दिया, मैं खुद रह रहा हूं, मेरी इनकम नील है। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो सर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा है, कहेंगे घटा ले यार, घटा ले भाई, किसने तुझे मना किया, यू कैन डिडक्ट। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आता है बच्चों तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें बच्चों दो चीजें कवर की, बिजनेस भी और प्रोफेशन भी। इसमें दो चीजें कवर की हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ। इसका बच्चों मतलब है he has covered business or profession।
इसका जवाब है बिजनेस मीन्स अ रेगुलर एक्टिविटी of profit making by buying and selling goods, goods and services, goods and or भी हो सकता, goods or services or both, manufacturing and selling, selling for profit, etc. Business means a regular activity of profit making by buying and selling goods or services or both, manufacturing and selling for profit, etc. सर रेगुलर प्रॉफिट कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी बिजनेस है. प्रॉफिट कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी क्या है भाई? बिजनेस. क्लियर? प्रॉफिट कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी बिजनेस है. तो इसका प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इक्वल टू बिजनेस इनकम. सर सेल्स प्रॉफिट सेल्स नहीं होती है सर. सेल्स तो मिल रही है हमें. वी आर गेटिंग सेल्स. सेल्स हमें मिल रही है. सेल्स कोई प्रॉफिट है यार? सेल्स इज नॉट अ प्रॉफिट. सेल में से खर्चे घटाओ यार. सेल्स में से क्या घटाओ? खर्चे घटाओ, तब बिजनेस की इनकम आती है. क्लियर है बच्चों? अब अगला पॉइंट आता है व्हाट इज प्रोफेशन. इसका बच्चों जवाब है व्हेन अ पर्सन टेक्स अ स्टैट्यूटरी डिग्री. जब कोई व्यक्ति एक स्टैट्यूटरी डिग्री ले. व्हेन अ पर्सन टेक्स अ स्टैट्यूटरी डिग्री एंड टेक्स अ COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, and takes a COP, that is what? Certificate of practice. हाँ जी. Takes a certificate of practice from statutory body and runs profession. His income is covered in professional income. His income is covered in professional income. उसकी इनकम बच्चों किसमें कवर्ड होगी? प्रोफेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर टेक्स MBBS MD degree, MBBS MD degree, takes COP from MCI, Medical Council of India, and practices independently. Is called a professional. If doctor does a job in
Doon Hospital and does not practice, his income is covered इन सैलरी। अब दिमाग लगाओ ना, भले ही उस पे डिग्री है भाई, उस पे डिग्री है दोस्त, मगर वो प्रोफेशनल अपना क्लिनिक नहीं खोल के बैठा है। उस पे डिग्री है दोस्त, वो क्लिनिक खोलकर नहीं बैठा है। वो क्लिनिक खोलकर नहीं बैठा है भाई। क्या कर रहा है वो? व्हाट इज ही डूइंग? वो बच्चों दून हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, सुबह जाता है शाम को आता है, नहीं कर रहा प्रैक्टिस। तो अब डॉक्टर होने से क्या हो रहा है? डॉक्टर तो है, मगर उसका रिश्ता दून हॉस्पिटल से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का है। His relationship with Doon Hospital is employer and employee. His relationship with Doon Hospital is employer and employee. क्या माने उसको? His income will be counted under the head salary. Which head salary? सर उसको perks मिल रहे हैं, he is a doctor. He is getting perks. He is a doctor. He is getting perks. He is a doctor. ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये ध्यान रखना है। और मैं बता रहा हूं डॉक्टर के सिवाय LLB is a degree taken by lawyer, then COP from Bar Council of India, सर नॉलेज भी होनी चाहिए, वकील कैसे बनते हैं। नाउ प्रैक्टिसेस, नाउ प्रैक्टिसेस। अब वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है इंडिपेंडेंटली, is covered in professional income. CA, a chartered accountant, CA, a chartered accountant, complete CA, complete his course of CA, completes his course of CA, वो CA का कोर्स पूरा कर लेता है। And takes COP from ICAI. Takes COP from ICAI. ICAI से सर्टिफिकेट ले लेता है। He takes COP from ICAI and practices, is called a professional, is called a professional, covered in profession. But if he joins a job, if he joins a job in a company as CA, now his income covered under salary.
ये बच्चों में बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप इसको। हिज इनकम कवर्ड अंडर सैलरी प्लीज समझना है, मैं लिख लिख के करा रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट is taxable as capital gain. It is of two types. STCG, LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दो टाइप का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन है दो टाइप का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ में 1 साल है, कुछ में 2 साल है, कुछ में 3 साल है। यदि 3 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म है, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है। कुछ आइटम में 2 साल है, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है, 2 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म है। और कुछ आइटम में 1 ईयर ही है, 1 ईयर के बाद बेचा तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 ईयर से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म। अब देखिए आगे अगला पॉइंट इसी में, व्हाट इज अ कैपिटल एसेट। ये बच्चों समझा रहा हूं, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शॉप्स, मॉल्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज और एग्रीकल्चरल लैंड में है इन अर्बन एरिया, नॉट रूरल एरिया, ये भी कैपिटल एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बिजनेस, ये नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। घर के पहनने के कपड़े, बर्तन, वेयरिंग अपैरल्स, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर की कार कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है कि वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जानकारी जरूरी है कि वो कैपिटल एसेट है। यदि वो कैपिटल एसेट है जी, तो ये कैपिटल एसेट होनी चाहिए। इट शुड बी कैपिटल एसेट एंड देयर शुड बी ट्रांसफर। इट शुड बी अ कैपिटल एसेट and there should be a transfer of capital asset. Then capital gain is attracted. Gain can be short term or long term. It depends on period of holding of asset. पहले तो कोई एसेट कैपिटल एसेट होनी चाहिए भाई,
फिर उसके बाद बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो जो गेन हुआ हो, बच्चों, वो गेन क्या हुआ हो, ऐसा ट्रांसफर हुई हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकती है, होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा. वी हैव टू सी होल्डिंग पीरियड ऑफ द एसेट. ठीक है, ये हो गया बच्चों क्या. और ये कैपिटल एसेट क्या सर, चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ना. अभी शुरू में बेसिक पता तो लगे इनकम क्या है. कितने हेड्स हैं, 5 हेड्स हैं. इनमें जो कवर्ड हो रहा है ये इनकम है. देयर आर 5 हेड्स. अब देखिए बच्चों आगे अगला स्टेप लास्ट है, अदर सोर्सेस. लास्ट क्या है बच्चों, अदर सोर्सेस. इनकम that could not be covered in above 4 heads of income is covered under the head other sources. Other sources. Example, income from interest from bank, from post office, interest on debentures, dividend on shares, dividend on shares, composite rent of plant and machine, composite rent of plant and machine, rent of plot of land, gifts from non-relative if total amount in 1 year exceeds rupees 50,000, except on the occasion of marriage, except on the occasion of marriage. Royalty of books, mine, बहुत सारी है बच्चों इसमें देख रहा हूँ. डिविडेंड इनकम आई हैव रिटन, आई थिंक सो लिख दिया मैंने पहले. वैसे डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी,
अब आते हैं अदर सोर्सेज की, हम बात कर रहे थे। एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, any property received without consideration, consideration from non-relative, family pension in the hands of widow, family pension in the hands of widow, जी लीगल एग्जीक्यूटर लिख दिया मैंने। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मैंने बता ही दिया। कॉम्पोजिट रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी है, कॉम्पोजिट रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, सैलरीज ऑफ एमपी एंड एमएलए, क्योंकि बच्चों वो कोई एम्प्लॉयर तो होते नहीं है। अब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो वो ये कोई बोलेगा मेरी पार्लियामेंट में नौकरी लग गई, 5 साल के लिए बना, लेकिन उसको वहां से सैलरी मिलती है, अलाउंसेस तो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो इसलिए वो जो सैलरी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, टीवी गेम शोज, लाइक केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, ये सब एटसेट्रा, ये सब बच्चों ध्यान से देखिए अदर सोर्सेज, एवरीथिंग इज व्हाट अदर सोर्सेज। कुल मिला के बच्चों 5 हेड्स हो गई, ये सब इनकम है, एवरीथिंग, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सैलरी जो मिली परक्विजिट्स अलाउंसेस, ध्यान से देखिए, सैलरी जो मिली परक्विजिट्स अलाउंसेस, सुनते जाए, फिर हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, या अपना मकान है उसमें लॉस भी हो सकता है, इंटरेस्ट है, कमाई नहीं है, तो रेंटल इनकम मेनली हाउस प्रॉपर्टी है। बिजनेस और प्रोफेशन में मैंने बहुत अच्छी कोशिश की, आपको समझ आए, लिखाया भी, बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी डिग्री की जरूरत नहीं है, मगर एक प्रोफेशनल कौन होता है जो प्रोफेशनल डिग्री ले और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले, फिर प्रैक्टिस करे, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर,
वगैरह, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनकी इनकम प्रोफेशनल इनकम में आती है। कैपिटल गेन होता है, इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो कैपिटल गेन में आता है। और इनकम का, अब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसकी प्रोफेशनल फी मिली उसको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख की। उन्होंने कोई ऑपरेशन किया, उसको फीस मिली 20,000 की, ठीक है, 1,20,000 हो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास हो गया 1,20,000। सुनिए, इसके बाद बच्चों क्या होगा, माइनस एक्सपेंसेस ऑफ क्लिनिक, ये 80,000 है, ये घटाने। डेप ऑफ असेट्स घटाना है, 70,000 है सपोज, ये भी घटा, ओ नॉट 70 तो ज्यादा हो गया, कमाई कम है, 7,000 ले लो। सात हजार घटा दो, ठीक है, और सैलरी टू स्टाफ घटा दो 4,000। ये सब घटा के 87, 91, 29,000 उनकी प्रोफेशनल इनकम आ गई। तो जो टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगी बच्चों, ये एग्जांपल लिया, ये जुड़ेगी। सर जो मुझे टोटल मिल रहा है उसमें से मेरे खर्चे तो घटाने दो यार। इनकम का मतलब क्या, जो टोटल मिला वो होता है। ऐसे तो सर बड़ी बड़ी एयरलाइंस लॉसेस में, मगर उनकी करोड़ों में रिसीट है, मगर खर्चे उससे ज्यादा है। तो इनकम में से क्या घटाना है, इनकम में से खर्चे घटाना है। ठीक है, तो इनकम में से भी खर्चे घटाना है, तो तब जाके इनकम आती है। और बच्चों भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, सर उस पर 30% टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम पे जो टैक्स है वो 30% फ्लैट है, 30% और 4% और हायर एजुकेशन सेस, 31.2 हो गया। और यदि वो बंदा वो हो क्या नाम 50 लाख से ज्यादा आ रहा हो उसका जो सरचार्ज है, तो 30 का 110, 33 और उसका 104, तो करीब 34, 35.5% टैक्स लगता है जो भी केबीसी में जीतता है बच्चों। अब यार सब पढ़ेंगे सर, सब पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी एवरीथिंग, डोंट वरी। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग लाइक दिस। ये हमने प्रोफेशनल इनकम लिया, ये है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया। इसके सिवाय मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब एक बंदा अपने 5 हेड्स ले लेता है, जिनके बारे में मैंने आज और एक्सप्लेन किया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम्स है, सब में कॉमन है। पीजीबीपी, पी प्रॉफिट गेन्स बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन ऐसे चलता है, ऐसा लिखते हैं, एंड अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन पांचों में कोई पॉजिटिव होगा बच्चों, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, तो इसको आपस में सेट ऑफ कर लेना। कुछ रूल्स हैं, प्लस माइनस टोटल जब होगा तो वो सेट ऑफ होगा ना, उसको हम बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से कुछ हम डिडक्शंस घटाते हैं, 80C to 80U, ये एक डिडक्शन की नंबरिंग है, ये हम घटाते हैं। जैसे हमने कोई डोनेशन दिया, जीवन बीमा कराया, दान दिया, कोई इंटरेस्ट मिला, ATTTA, कुछ डोनेशन है, इंटरेस्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, म्यूचुअल फंड्स है, एन्युटी खरीदी वगैरह वगैरह, ये सब घटते हैं। अब जो आता है ये टैक्सेबल इनकम आता है। ये जो इनकम है
ये 2.5 लाख या 3 लाख की जो लिमिट है जिसको हम बोलते हैं स्लैब्स, उससे ज्यादा होनी चाहिए, ये टैक्सेबल इनकम चाहिए। ये 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये काउंट होती है, इट इज काउंट, इट इज टैक्सेबल। यदि ये टैक्सेबल इनकम किसी की 2.5 लाख से कम आ रही है, ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो अब आता है बच्चों, हम एक एक करके इन टॉपिक्स को लेंगे और अभी हम थोड़ा सा बात और करेंगे, वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि प्रीवियस ईयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स, असेसमेंट ईयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स, अग्रीड। तो फिर क्या ये कभी टोटल 24 महीने की ड्यूरेशन होती है? यस सर। कैन आर देयर सर्टेन एक्सेप्शंस? तो बच्चों ये भी फिर हमको देखना पड़ता है। और कुछ बातें इनकम के लिए बच्चों इन्होंने और लिखी हैं, इनकम के बारे में कुछ बातें और हैं। व्हाट दे हैव रिटन अबाउट इनकम, दे आर सेइंग कि इनकम प्रेफरेबली शुड बी रेगुलर एंड डेफिनेट बट नॉट नेसेसरी, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम हो सकती है, अग्रीड। रिसीट और अक्रूवल दोनों हो सकती हैं, ओके। इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी इन्होंने, इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, is also taxable। और income tax rates are fixed by the Finance Act, they may change year to year। fixed by Finance Act, they may change year to year। They may vary। फिर बच्चों इन्होंने एक बात और बोली है कि इनकम में प्रॉफिट एंड गेन्स भी आता है, पर्क्विसिट्स भी आता है, नॉट ओनली सैलरी, पर्क्स ऑल्सो, नॉट ओनली सैलरी, पर्क्स भी आता है, और अलाउंसेस भी आते हैं। मैंने बताया अभी सारा, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। और ये तक भी बताया उन्होंने, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैपिटल गेन, सब टैक्सेबल है, कैसी भी इनकम हो, जब वो इलीगल इनकम पे टैक्स ले रहे हैं। फिर वो लिख रहे हैं इनकम शुड बी, टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 10। टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 10। और फिर इनकम टैक्स भी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 जो भी नियरेस्ट हो। और इनकम टैक्स इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ, इनकम टैक्स लायबिलिटी is also rounded off multiple of 10 again nearest। सारी बातें हैं बच्चों छोटी छोटी। और फिर वो लिख रहे हैं 50 लाख वाले को कोई सरचार्ज नहीं देना है, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। up to 50 lakhs no surcharge। $50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, और 50 लाख से 1 करोड़ तक जो सरचार्ज है, वैसे तो उन्होंने लिख दिया 10 लाख से ऊपर जो भी कमाएगा इंडिया में, a person, whatever a person will earn above 10 lakh has to pay 30% tax, but 50 लाख से ऊपर वाले को सरचार्ज भी देना है।
50 लाख से ऊपर वाले को बच्चों सरचार्ज भी देना, और एक सरचार्ज है 50 लाख से। सरचार्ज का रेट दोबारा से लिख रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जी, above 10 lakhs of income, slab of tax is 30%। मतलब 10 लाख से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना, इंडिविजुअल या एचयूएफ। ये जो रेट्स हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अभी मैं एचयूएफ, बच्चों बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बता तो रहा हूं, आप लोगों ने कभी नॉलेज ली ही नहीं। आप पता नहीं किन चक्रों में, कौन सी दुनिया में, बिना कॉलेज के, बिना टीचर के, शॉर्टकट, मॉडल पेपर, समझ नहीं आया साहब। आई डोंट नो क्या किया आपने, कैसे पढ़ाई की। सर मैं तो इस उम्र में भी ऐसे जीता हूं कि जो मैं हूं, जिसलिए मैं जाना जाता हूं, मुझे वो चीज आती हो। कोई ये ना कहे कि ये प्रोफेसर तो है कॉलेज में मगर इसे कुछ नहीं आता जाता। आप स्टूडेंट हैं तो आपका भी यही काम है। कोई ये कह दे, मैं ही कह रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं मगर बहुतों को बहुत कुछ नहीं आता। सर बात होती है प्रैक्टिकल आउटसाइड वर्ल्ड में, कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं सर। हर कोई चाहता मेरी वैल्यू हो। वैल्यू बिना कर्म के कैसे होगी यार। एक्शन स्पीक्स लाउडर। अबव 10 लाख इनकम टैक्स रेट, जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 30%। एनी पर्सन हु अर्न्स अबव 10 lakhs हैज टू पे सरप्लस अमाउंट अबव 10 lakhs का 30%। और फिर है अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। मान लीजिए मैं बोलूं मेरी इनकम 24 लाख है पर एनम, तो मेरे ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि 50 से कम है। मगर 10 लाख से ऊपर 24 तक जो 14 लाख है, 14 लाख जो है, उस पर मुझे 30% टैक्स है। सपोज इफ आई से माई इनकम इज 24 lakhs, तो 0 से 2.5 लाख, आई एम बिलो 60 years, नील। 2.5 lakhs में लिख रहा हूं, 2.5 से 5 गैप आया, 2.5 का 5%, 12,500। फिर 5 से 10, 5 lakhs का 20% इज 1 लाख। अब मेरी इनकम सपोज 24 लाख हो, तो अबव 10 लाख, अबव 10 लाख मेरी इनकम आ गई बच्चों 14 लाख। 14 लाख का 30%, ये देखिए ये कह रहा हूं मैं, 10 लाख से ऊपर कमाने वाले को 30% टैक्स देना, 4,20,000। तो मेरे ऊपर टैक्स आ गया 420 और 1 520, 532, 500। लेकिन सरचार्ज नहीं आएगा, मेरे ऊपर कोई सरचार्ज नहीं आएगा। तो मुझे इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना, 21,300। तो मेरा टैक्स आता है बच्चों 553,800। तो मेरा बच्चों सैलरी से अगर मैं बोलूं 50,000 पर मंथ टीडीएस कटता है सपोज, बिकॉज अप्रॉक्स टैक्स मेरा 50,000 अप्रॉक्स। ठीक है, हो गया। तो ये बच्चों मेरा एक टैक्स का बेसिक अभी। और लेकिन यदि किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा, ध्यान से सुनना, सरचार्ज 50 लाख तक, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। और 50 लाख से 100 लाख मतलब 1 करोड़ सरचार्ज है बच्चों 10%। अमीरों को तो बहुत घिसाई होती है उनकी, बेटा तू तो इधर आ जा। कई बार ना बच्चों बड़ी बड़ी स्कीमें होती कि ये अनाज बट रहा है, यहाँ फ्री सिलेंडर बट रहे हैं, यहाँ पर फ्री में ये बट रहा है। तो हम मन ही मन में बच्चों टैक्स देने वाला सोचता है यार कुछ तो मैं भी दे रहा हूँ बस, क्योंकि सर वो टैक्स तो दे ही रहा है ना ह्यूज। हाउ, अब सर जो 30% टैक्स दे रहा है और जो इनडायरेक्ट टैक्स 18% दे रहा है, 51% तो वो टैक्स दे रहा है। कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है सर। 100 रुपए में से 50 रुपए गवर्नमेंट को दो तो क्यों नहीं टैक्स की चोरी करेगा कोई। कभी मोदी जी इस तरफ भी तो ध्यान ले लें। इतना टैक्स, और उसको तो और पेल दिया आपने जो बहुत कमा रहा है।
तो सर वही हाल हो गया ना टैक्स देने वाले का, जो क्लास में सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का होता था। याद करो आप स्कूल में जो सबसे अच्छा बच्चा आपने से होता था, मैडम उसे और पेल देती थी, बेटा तू और चार्ट बना के ला, तू बहुत अच्छी बच्ची है, तू बड़ी प्यारी बेटी है, तू बेटा और चार्ट बना के ला, तू प्लीज बेटा देखो पूरी क्लास में SUPW ये वो पता नहीं, वो बेचारी वो लड़कियां ऐसी जो सिंसियर होती थी पिली रहती थी बेचारी, वो नहीं मेरी मैडम ने कहा मैं अच्छी बच्ची हूं, मैं ओबीडियंट हूं। तो यही हाल यहाँ पर इनकम टैक्स वालों का है बच्चों। तो फिर आता है बच्चों 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज 10 है, 1 करोड़ से 2 करोड़ सरचार्ज है बच्चों 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक सरचार्ज है 25%, और अब 5 करोड़ सर है ना, कितने बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिल्म स्टार्स हैं, जिनकी कमाई विराट कोहली, ये लोग महेंद्र सिंह धोनी जी, सेलिब्रिटीज जो हैं, इनकी कमाई तो 5 करोड़ से भी ऊपर साल की होती है। इन पे देखो जरा, इनकम टैक्स का 37% सरचार्ज, बहुत ज्यादा है बच्चों। एक्चुअली इट इज नॉट इनकम टैक्स, वी ऑल्सो पे इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो। भगवान करे आप भी जल्दी जल्दी कमाओ और टैक्स दो, आई वुड प्रे, ताकि आपको भी फील हो।